Yesterday I watched that movie, Vikrant Messi 12 movie. It's a good movie. एक्चुअली ये मूवी डिपेंड है, मतलब ये एक बायोपिक है मनोज शर्मा का। मनोज शर्मा के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। वो उनकी ज़िंदगी में पहले 12 फेल हुए थे। एक साधारण सा 12 फेल होने वाला लड़का और उसका स्ट्रगल, वो आईपीएस होने तक उसको कुछ पता नहीं रहता है। तो ये फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। उनका बायोपिक है, यू कैन वॉच दैट। मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी। ठीक है। अगर यूपीएससी की हिस्ट्री की बात करें तो यूपीएससी ये देन है अंग्रेज़ों की। मतलब उस ज़माने में इंडियंस, मतलब हमारी डिमांड थी कि हमें भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का, उसमें भी हमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम भी देश को चला सकते हैं। फिर अंग्रेज़ों ने उसके बाद उनका वाइसराय था, वाइसराय जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो उन्होंने सबसे पहले इस सिविल सर्विसेज की स्टार्ट की थी। उस टाइम पे इसका नाम था आईएएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। और उसकी एग्ज़ाम बहुत टफ हुआ करती थी और ये सिर्फ लंदन में होती थी। उस टाइम पे मतलब इंडिया में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। और अंग्रेज़ फिर अंग्रेज़ों की पॉलिसी हमें पता ही थी, तो फिर उन्होंने इसलिए ऐसा टफ एग्ज़ाम रखा था। तो इसमें जो भी पढ़े लिखे लोग थे जिनको मतलब देश के लिए कुछ करना चाहते थे, तो फिर वो एग्ज़ाम देते थे। और उसके बाद वो मतलब इंडियंस भी प्रूव कर सकते थे कि हम भी अंग्रेज़ों की तरह हुकूमत कर सकते हैं। आई थिंक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी ये आईसीएस एग्ज़ाम क्रैक की थी। ठीक है। तो ये हुई अंग्रेज़ों की बात। उसके बाद ही जब अंग्रेज़ छोड़ के चले गए, तो उसी टाइम पे इसको फिर कन्वर्ट करके इस इंपीरियल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को, आईसीएस को, और इन्होंने यूपीएससी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उसका नाम चेंज हुआ यूपीएससी। अब आते हैं यूपीएससी के ढांचे की तरफ। यूपीएससी एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें देश में जो देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज रहता है, मतलब सबसे पूरा देश में एक इम्पॉर्टेंट कड़ी रहती है वो डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए जो सिविल सर्वेंट्स का निर्माण किया जाता है, तो वो रहते हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। तो यूपीएससी इन्हीं लोगों को मतलब रिक्रूट करके, इन्हीं लोगों का मतलब आईएएस ऑफिस लोगों की फैक्ट्री रहती है। यूपीएससी का यही काम रहता है, इन लोगों को रिक्रूट करना। लेकिन अब अभी ज़माने में देखे जाए, ठीक है, अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, तो ये जो यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं ना लोग, ये मतलब मानो अभी एक पब्लिसिटी स्टंट बन गए हैं। हाँ, सच में पहले टिकटॉकर्स थे, टिकटॉक स्टार थे, यूट्यूब स्टार थे। अब ये जो नए यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं ना लोग, ये अभी क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया शाइनिंग स्टार बन गए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सच में कुछ करना चाहते हैं या सिर्फ शाइनिंग मार रहे हैं। सोचने वाली बात है। अगर यूपीएससी क्लियर की जाती है, हाँ, ये मतलब आई ऑल्सो एग्री दैट कि यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। इसको क्रैक करने के लिए आपका बहुत दिमाग सही होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम क्रैक की जाती है, तो फिर क्या ये यूपीएससी वाले लोग, मतलब आईएएस ऑफिसर लोग, क्या कोई अलग ही दुनिया में चले जाते हैं क्या? और कोई भी उठ जाता है, फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर उसका फॉलोअर्स बढ़ाने के पीछे लग जाता है, यहाँ पे लेक्चर दो, वहाँ पे लेक्चर दो, मतलब ऐसे घूमता ही रहता है मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन मॉडल जैसे। अरे भाई, यू आर अ सिविल सर्वेंट, तुम भी सिविल सर्वेंट हो, तो सिविल सर्वेंट की तरह रहो ना। ठीक है। अब यूपीएससी, अगर यूपीएससी का अगर देखा जाए सच में, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे प्रोपोगंडा की तरह हो गया। बाकी के सिविल सर्विसेज नहीं है क्या? अब मान लो जो बाकी की जो हमारे सिविल सर्वेंट रहते हैं, जैसा चपरासी हुआ, प्यून या पटवारी, ये लोग भी बहुत गरीबी से आते हैं। इनका मिनिमम एजुकेशन ये इतनी पढ़े कर सकते हैं कि जितना ये पटवारी या फिर चपरासी की पोजीशन के लिए लायक बन सके। ठीक है। लेकिन कभी इनके ऊपर पिक्चर नहीं बनी। क्यों बनेगी भाई? ये कोई ग्लैमर थोड़ी रिप्रेजेंट करते। इनकी पोजीशन के हिसाब से इनके ऊपर अगर ग्लैमर नहीं हो, तो फिर मूवीज़ वाले यहाँ पे क्या इंटरेस्ट देंगे? मूवीज़ वालों का सबसे बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि लोगों को लुभाया कैसे जाए। जहाँ पे ग्लैमर है वही मूवीज़ बनती है। अब इन लोगों का अगर कोई पटवारी हो या फिर कोई कांस्टेबल भी हो, तो ये भी सिविल एग्ज़ाम जो रहती है, बेसिक एग्ज़ाम, वो क्रैक करके ही ये सिविल सर्विसेज में एंट्री पाल लेते हैं। उनका भी स्ट्रगल है भाई, वो बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। उनका स्ट्रगल कभी दिखाया नहीं जाता मूवीज़ में, उनके ऊपर कभी बायोपिक नहीं बनता। इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, इनका भी स्ट्रगल दिखा। सिर्फ आईएएस आईपीएस लोग ही स्ट्रगल करके आते हैं क्या ऊपर? बाकी के लोग नहीं आते क्या?
अगर सच में मानो तो, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, ठीक है, तो अगर आप कोई टीम पोजीशन चाहिए, मतलब अगर आपको मैनेजमेंट में जाना चाहिए, तो आपको कम से कम 5 या 10 साल का मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मतलब आप जाओ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, अगर आपको टीम लीड बनना है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो आपको 5, 10 या 15 साल इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हुई प्राइवेट सेक्टर की बात। बिना एक्सपीरियंस के कोई आपको कोई टीम आपके अंडर कोई देता नहीं। तो ये बिना सिर्फ डिग्री पास हुए लोग, इनको आप पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाने दे रहे हो। हाँ, मतलब इनको इंटर्नशिप जैसा दिया जाता है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में 5 से 10 साल प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रगल देखो। और ये डायरेक्ट बंदे जिनकी डिग्री पास हुई रहती है, ये यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं और इनको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए दे रहे हैं आप। हम्म? ये यूपीएससी का प्रोपोगंडा समझिए। यूपीएससी में मतलब चल क्या रहा है, और यूपीएससी में इम्प्रोविज़न के लिए, मतलब इसमें सुधार के लिए बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिए थे कि इसका अब इसमें अब चेंज होना चाहिए, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे पुणे जैसे मेट्रो सिटीज़ है, मुंबई और दिल्ली हुई, तो यहाँ पे इस यूपीएससी कोचिंग की ऐसी भरमार हो गई है। इनकी जो फैक्ट्रीज रहती है यूपीएससी कोचिंग वालों की, तो ये पूरा का पूरा ही एम्पायर बन गया है। पूरा का पूरा पैसा का ही लेन देन चलता है।